इस खबरनामे में इरफान अली ने कायम किया कुतुब खाना और एलजी ने की काश्तकार हरि कृष्ण के काम की तारीफ। इरफान अली डारिस ने वस्त कश्मीर के बडगाम जिले में एक कुतुब खाना और स्टडी हॉल कायम करके कई तालिबे इल्मों को उनके तालीमी ख्वाबों को पूरा करने में मदद की है। बडगाम के गुजुरगुंड गांव के साइंस ग्रेजुएट इरफान ने कुतुब खाने का नाम इकरा लाइब्रेरी कम स्टडी रखा है, जहां तुलबा व तालिबात आसपास के मुख्तलिफ गांवों से हर रोज पढ़ने के लिए आते हैं। कॉलेज के दौरान इन्हें सिविल सर्विस की तैयारी का ख्याल आया, लेकिन इसके लिए इन्हें मुनासिब रहनुमाई और माहौल नहीं मिल पाया। यहाँ पे अगर इससे पहले यहाँ पे लाइब्रेरी होती तो मे भी मैं उसी का फ़ायदा उठाता और ये इनिशिएटिव ना लेता, लेकिन चूँकि यहाँ पे था ही नहीं कोई। उनके यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा नज़दीक लाइब्रेरी वो श्रीनगर में लगभग 19-20 किलोमीटर जाना पड़ता है, और काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं जो वहाँ से श्रीनगर से वापस आए। उन्होंने बोला नहीं, अब हमारा टाइम भी बच रहा है, एफर्ट भी बच रहा है, तो हम क्यों वहाँ पे जाएं। अब उनको जो फैसिलिटीज़ वहाँ पे मिल रही है उससे मुझे लगता है कि वो मतलब स्टूडेंट्स का रिस्पॉन्स है कि उनको लग रहा है कि नहीं, हम उससे ज़्यादा अब गेन कर पा रहे हैं। यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो वैल्यूबल है वो टाइम है, टाइम बच पाता है। कुतुब खाने में IAS, KAS, JKSSB, SSC, नीट, JEE, JRF, NET, SET और 11वीं और 12वीं जमात के इम्तिहानात के लिए तालीमी मटेरियल और किताबें मुफ्त में दस्तयाब हैं। कुतुब खाना इंटरनेट की सहूलत से लैस है और यहाँ तालिबे इल्मों को नोट्स और रोज़ाना के अखबार भी पढ़ने को मिल जाते हैं। इरफान ने अपनी प्राइमरी तालीम अपने आबाई गांव गुजुरगुंड से और मिडिल एजुकेशन गवर्नमेंट बॉयज हायर सेकेंडरी स्कूल बडगाम से पूरी की है। इन्होंने बडगाम के गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज से ग्रेजुएशन किया है। मेरे दिमाग में ये आइडिया आया कि अब मैं ही ये खुद स्टेप ले लूं, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स और मेरे क्लासमेट्स भी थे जिनको ये डिफ़िकल्टीज़ फेस कर रहे थे। नॉट ओनली सिविल सर्विस एस्पिरेंट्स बट मैनी स्टूडेंट्स हु आर एस्पायरिंग फॉर नीट एंड अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, उनको ये प्रॉब्लम हो रही थी। तो मैंने बहुत सारा एनालिसिस करके स्टूडेंट्स से फीडबैक लेके फिर मैंने ये स्टार्ट किया। घर वालों से बात की तो घर वालों का सबसे पहले फुल सपोर्ट रहा। दिल्ली में रहने के दौरान इन्होंने अलग अलग कुतुब खानों का दौरा किया, जहां ये वक्त बिताने का मजा लेते थे। इससे इन्हें इनके आबाई जिले में एक बेहतर कुतुब खाना खोलने के लिए तरगीब मिली, ताकि उन नौजवान तालिब इल्मों की इमदाद की जा सके जो किताबें या दीगर तालीमी मटीरियल का खर्च नहीं उठा सकते हैं। मुकाबला जाती इम्तिहानात की तैयारी के लिए आसपास के गांवों के तालिबे इल्म भी यहाँ आ रहे हैं। जो स्टूडेंट्स इकोनॉमिकली वीक हैं, जिनके पास अच्छा कैलिबर होता है पढ़ने का, लेकिन उनके पास जो मटेरियल होता है, उनके पास बुक्स या उनके पास गाइडेंस नहीं होती है, सबसे पहले मैं उस चीज़ पे फोकस करना चाहता हूँ कि मैं सारा मटेरियल है। और मैंने बहुत सारे स्टूडेंट से बोला भी है कि अगर उनके पास कोई बुक्स बेकार पड़ी है जो दूसरों के काम आए, वो आप ले आए यहाँ पे। और कुछ स्टूडेंट्स ने लाए भी हैं, उन्होंने बोला कि नहीं ये बेकार पड़ी हुई है, तो उन्होंने वहाँ पे डोनेट की है। और मैंने बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स को भी बोला है जिनके पास हमें बुक्स मिल सकती है, और कुछ मटेरियल हम बाई भी कर रहे हैं, मार्केट से ले रहे हैं। और जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस के स्टूडेंट्स हैं, जिनको फाइनेंशियली प्रॉब्लम्स होती हैं, क्योंकि आज महंगाई का दौर है तो बुक्स भी महंगी पड़ती हैं, तो हम वो अवेलेबल करके यहाँ पे स्टूडेंट्स को जितना मैक्सिमम पॉसिबल हो सके उतनी हेल्प कर पाए। तालिबे इल्मों के पढ़ने के लिए कुतुब खाने में अलग अलग सिंगल केबिन हैं। कुतुब खाने में कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए मुफ्त सलाह और मुसलसल मॉक टेस्ट भी मुनक्किद किए जाते हैं। इरफान अली ने कुतुब खाने के बुनियादी ढांचे की तामीर के लिए बैंक से 4 लाख रुपए का कर्ज लिया। कुतुब खाने में UPSC कॉम्पिटिटिव एग्जाम और NEET इम्तिहानात की तैयारी के लिए 300 से ज्यादा किताबें मुहैया हैं।
इरफान का कहना है कि समाज दुश्मन सरगर्मियों में शामिल होने के बजाय लोगों को किताबें पढ़नी चाहिए और इल्म हासिल करना चाहिए। ये है जम्मू कश्मीर के उधमपुर जिले के सुध महादेव में रहने वाले काश्तकार हरि कृष्ण। सुध महादेव के काश्तकार हरि कृष्ण ने जिले का नाम रोशन कर दिया है। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने अवाम की आवाज प्रोग्राम में इनके काम की तारीफ की। एलजी से तारीफ मिलने के बाद इनका हौसला मजीद बढ़ गया है और अब इन्होंने खेती बाड़ी और मगजबानी के काम का दायरा बढ़ाने का फैसला किया है। ये टमाटर, थोम, मक्की और कनक वगैरह लगाते हैं। मुझे बहुत खुशी हुई जो कल लेफ्टिनेंट महोदय एलजी साहब ने मेरा नाम लिया खेती बाड़ी के बारे में और दूसरे हमारे मधुमक्खी के बारे में, और मुझे इतनी खुशी हुई कि ज़रूर उन्होंने भी हमको याद किया और हम भी कहीं इतना मेरे को इतना हौसला आ गया कि हम जितना मतलब ये कर रहे थे हम सोच रहे हैं कि इससे हम दुगना अब कर लें। थोड़ा थोड़ा मतलब ये मधुमक्खी का काम मैंने आस्ता आस्ता चलाना शुरू कर दिया। इसमें आस्ता आस्ता जैसे जैसे बढ़ते गए तो मैंने ये बढ़ाना शुरू कर दिया। मधुमक्खी का काम इसमें मेरे को बहुत अच्छा लगा, जिससे मतलब कि एक मेरी एक साइड बिजनेस बन गई। साइड बिजनेस किया कि एक नौकरी का ओहदा बन गया मेरे लिए। तो ये मतलब चलते चलते तो मैंने बहुत इसमें तरक्की की। पहले इन्होंने खेती बाड़ी शुरू की, इसके बाद इन्होंने मगजबानी का काम शुरू किया। इन्हें इस काम को करते हुए कई दहाइयां बीत चुकी हैं। धीरे धीरे इन्होंने इस काम को बढ़ाया है। बड़ी तादाद में ये नौजवानों को खेती बाड़ी और मगजबानी का काम सिखा चुके हैं। इनसे काम सीखकर कई नौजवान आज अपना कामकाज कर रहे हैं। दूर दराज के इलाके के रहने वाले काश्तकार हरि कृष्ण को ज़राअत के महकमे का भी इश्तराक मिल रहा है। दूर दराज इलाके में रहते हैं, लेकिन यहाँ पर जैसे जैसे मतलब हमने काम बढ़ाया तो आगे आगे साथ में डिपार्टमेंट की तरफ से भी हमको थोड़ी बहुत मदद मिलती रही। जैसे कि हमको मतलब पहले फार्म शिफ्टिंग में दिक्कत पड़ती थी, कोई पैसा नहीं मिलता था डिपार्टमेंट की तरफ से, कोई कुछ नहीं मिलता था। अब ये मतलब 2-4-5 साल से ना हमको इसमें बड़ी हेल्प मिल रही है डिपार्टमेंट की तरफ से। हमको शिफ्टिंग के पैसे भी मिल रहे हैं, साथ में अगर किसी चीज़ की छोटी मोटी कोई ज़रूरत पड़ती है या कोई गाइड्स लेना होता है तो डिपार्टमेंट हमको ज़रूर इसमें मदद कर रही है। हम इस गवर्नमेंट से बहुत मतलब खुश हैं कि मतलब हमको अभी तक यहाँ तक इन्होंने पहुँचाया। और अभी भी आगे भी हमारा यही है कहने का कि जो अभी आगे नई जनरेशन आने वाली है भी, जो नए नौजवान लड़के हैं वो अच्छे ढंग से इसकी तरफ ध्यान तवज्जो दे दें, ताकि ये एक साइड बिजनेस के तहत अपनी खेती भी कर सकते हैं, साइड में अपना बिजनेस भी चला सकते हैं। पहाड़ी इलाके का शहद खालिस होता है। इसमें किसी किस्म की कोई मिलावट नहीं होती। यही वजह है कि इसे खूब पसंद किया जाता है और इसे अमृत शहद का नाम दिया जाता है। ये खांसी, बुखार, बलगम और कई तरह के अमराज में मुफीद साबित होता है। काश्तकार हरि कृष्ण अब अमृत शहद को बरामद करने की तैयारी कर रहे हैं। इसके लिए इन्होंने कई और लड़कों को अपने साथ जोड़ने का मंसूबा बनाया है। सभी को बोलती हूँ कि आप सभी मतलब ये काम करो, खेती बाड़ी भी करो, साथ साथ में मधुमक्खी का काम करो, सीखो। जिसको नहीं आता है फिर गवर्नमेंट भी दे रही है, सब्सिडी पे देती है, पेटियाँ भी देती है, फिर हेल्प भी करती है। मधुमक्खी के साथ साथ हम खेती बाड़ी भी करते हैं, टमाटर लगाते हैं, थूम लगाते हैं, मक्की वगैरह, कनक, हर चीज़ खाने के लिए सब्जी सब अपने घर से ही निकालते हैं। और ये बहुत सालों से काम करते हैं। इन्होंने बहुत सारे जो लड़के हैं उनको सिखाया है काम, आज वो बड़ी दूर तक पहुंच गए हैं। 2 साल टीचर की नौकरी करने के बाद हरि कृष्ण ज़राअत के शोबे में आए। खेती बाड़ी से इनका ऐसा लगाव हुआ कि इसमें इन्होंने अपना करियर बनाने की ठान ली और आज ये जिस मकाम पर हैं, इसके पीछे इनकी सख्त मेहनत है। काश्तकार हरि कृष्ण सिर्फ उधमपुर ही नहीं बल्कि पूरे जम्मू कश्मीर के लिए एक रोल मॉडल बन गए हैं। इनसे मुतासिर होकर अब दीगर बेरोजगार नौजवानों का भी
काश्तकारी और मगज़बानी के काम की तरफ रुझान बढ़ेगा।